गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुपद का सेकेंड क्लास कर रहे हैं, जिसे पॉलिनोमियल्स भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं। इसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्वाड्रेटिक जिसको द्विघात बहुपद बोला जाता है और क्यूबिक जिसे त्रिघात बोला जाता है। तो चलिए इसमें कुछ बातों को हम लोग पहले जान लेते हैं। सभी को याद होगा क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का जो फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है। सभी को कंडीशन याद होगा इसमें a ≠ 0। राइट स्टूडेंट्स, इसमें अब जीरोज यानी जिसको हम लोग शून्यक भी बोल सकते हैं या मूल भी बोल सकते हैं। जीरोज को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? या तो आप शून्यक भी कह सकते हैं या इसे मूल भी कह सकते हैं या कभी कभी इसी को हल भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ सेम है, जीरो, शून्यक, मूल या हल। और अब ध्यान देंगे, इसमें आपको बताया गया था कि जिस भी बहुपद का जितना घात होता है उतने ही उसकी शून्यक की संख्या होती है। तो द्विघात का घात 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 घात हुआ। इसीलिए इसमें 2 शून्यक होंगे, 2 जीरोज होंगे, जैसे हम लोग अल्फा और बीटा बोलते हैं। दिस सिंबल इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड बीटा। अब इन देखिए, अब जो है यहाँ जो है ए बी सी, ये जो है गुणांक कहलाते हैं। ए बी सी क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? ए बी सी। और यहाँ पर कुछ में डी भी होगा, तो ए बी सी डी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? गुणांक। ठीक है। और जो है अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं? शून्यक। अल्फा और बीटा शून्यक है और ए बी सी डी गुणांक है। तो अब हम लोग संबंध देखेंगे। संबंध किसमें ध्यान देंगे? गुणांक में और शून्यक में। किसमें संबंध निकालना होता है आपको? यहाँ पर गुणांकों में और शून्यक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको हम लोग जान रहे हैं। तो देखिए, पहला वाला जो द्विघात है इसमें तो 2 ही घात है और इसीलिए 2 शून्यक है, और इसीलिए इन दोनों शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, वो जो है -b/a होता है। b और a क्या है स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं b जो है x का गुणांक है और a जो है वो x² का गुणांक है। तो ये बेसिकली संबंध किसमें बता रहा है? गुणांक में और शून्यक में। यहाँ शून्यक अल्फा बीटा है, गुणांक b और a है। और उसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा वो किसके बराबर होगा? c/a। इतनी बात समझ में आनी चाहिए सभी को। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इसका रूप ऐसा हो गया, इसमें सभी को पता है a ≠ 0। इसके 2 शून्यक होंगे अल्फा बीटा। इसमें क्या संबंध है? अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा गुना बीटा c/a होता है। इसे आप शून्यकों के योग कह सकते हैं और इसे शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं, गुना है। यदि आपके पास शून्यक पता है, अब ध्यान देंगे उल्टा बात, शून्यक आपको मालूम है, अल्फा और बीटा मालूम है, तो आप उससे द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। आप माइनस प्लस का सिंबल आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, अल्फा प्लस बीटा में माइनस है ना, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा में क्या आएगा स्टूडेंट्स? माइनस। अल्फा इंटू बीटा में आप कुछ नहीं, तो प्लस है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा में प्लस होगा। ये वाला रूल इसमें भी काम करता है। इसको हम लोग अब देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। यदि द्विघात बहुपद निकालने दे तो आपको द्विघात बहुपद कब निकालने दे? जब आपको शून्यक मालूम हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इसमें k क्या है उसके बारे में आपको जो है एग्जाम्पल लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जो हम लोग त्रिघात के बारे में जान रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने अभी द्विघात के बारे में पढ़ा, द्विघात समीकरण और त्रिघात यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, इसमें इसका फॉर्म सभी को याद होगा, ax³ + bx² + cx + d। सभी को कंडीशन मालूम है, a ≠ 0। a ≠ 0 ये कंडीशन सब में लगता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है उसका गुणांक 0 नहीं हो सकता है, ये पहले बताया गया। अब देखेंगे, इसमें जैसे इसका 2 घात था तो 2 शून्यक हुआ। यहाँ 3 घात है, त्रिघात है, तो शून्यक भी 3 होंगे।
पहला तो अल्फा और बीटा शून्यक होगा ही होगा, और तीसरा एक इस तरीके का सिंबल है, इसको गामा मानते हैं हम लोग। तो इस सिंबल का क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, गामा। और गामा कैसे लिखना है, जैसे आप लोग वाई लिखते हैं लगभग वैसा ही, लेकिन उसमें कॉर्नर नहीं निकालना है, सीधे घुमा देना है। तो इस सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, गामा। और अब इसमें भी संबंध देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो क्या सब रिलेशन किसके किसके बीच निकालना होगा, शून्यक के बीच यानी कि अल्फा बीटा गामा के बीच, और गुणांक के बीच। गुणांक कौन है यहाँ, ए बी सी और डी, ये चारों गुणांक है। तो अब देखेंगे इसमें कि पहला सभी शून्यकों का जोड़, यहाँ तो 3 शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना होगा, -b/a। ये सेम है जो यहाँ है, ध्यान देंगे -b/a। तो याद रखना भी काफी आसान होगा। दूसरा में देखेंगे, दूसरा में हम लोग 2-2 का ग्रुपिंग ले रहे हैं। दूसरे में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2-2 का ग्रुपिंग ले रहे हैं। पहले अल्फा इंटू बीटा प्लस फिर बीटा इंटू गामा प्लस फिर क्या हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा। इस तरीके से 2-2 का ग्रुपिंग को गुना करना है और उसके बाद सबका जोड़ निकालना है। तो ये कितना होता है हमारा, c/a। देखिए वही चीज़ यहाँ भी है। और लास्ट में आ जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब देख सकते हैं तीनों का गुणनफल, अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो ये हो जाएगा हमारा -d/a। ऑलराइट, अब इसमें त्रिघात बहुपद निकालना, जब आपके पास शून्यक पहले से मालूम हो। यदि शून्यक पहले से मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला में आप देखिए, फॉर्मूला याद करना काफी आसान है। देखिए पावर को पहले देखिए, आगे तो k गुना रहेगा ही, पावर को देखिए पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ कोई पावर नहीं यानी 0 पावर। ऑलराइट, उसी तरीके से द्विघात बहुपद में भी आप देख सकते थे, पहले पावर 2 आ रहा था फिर 1 आ रहा था, फिर यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0 पावर है। तो x³ लेंगे। अब वही बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिए, उसको इंटू क्या कर देना है स्टूडेंट्स, x²। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²। चूंकि ये वाला चीज माइनस में था इसीलिए यहाँ भी माइनस आया। उसी तरीके से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के साथ x आएगा, और ये चूंकि प्लस में था इसलिए यहाँ प्लस आया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। और k कोई भी वास्तविक संख्या है, यहाँ पर k क्या है, एनी रियल नंबर। k हमारा यहाँ कोई वास्तविक संख्या है। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए, शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो शून्यक पहले जैसे निकालने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, और शून्यक और गुणांक के बीच क्या निकालना है, आपको संबंध का सत्यता का जांच करना है। अभी आपको संबंध बताया जा चुका है कि क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आना चाहिए और अल्फा गुना बीटा बराबर c/a आना चाहिए। तो वो चीज का आपको संबंध का जांच करके दिखाना है। तो पहला सवाल हमारे पास ये है स्टूडेंट्स, सभी पहला बात ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा बहुपद है उसको हम लोग सही रूप में लिखें। सही रूप का अर्थ ये है कि पावर हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए। आप देख सकते हैं पहले x² है, फिर 10 है और फिर 7x है। ऑलराइट, लेकिन यह सही क्रम नहीं है, पहले x² होना चाहिए फिर x वाला और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है इसका रूप ऐसा होता है ax² bx + c। तो इस रूप का हमको इसको दिखाना है, ये चीज़ आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ही लिख लेते हैं तो फिर उसका सॉल्व नहीं होता है, तो फंस जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो पहला काम आपको करना है, शून्यक के लिए जो भी बहुपद दिया गया उसको शून्य के बराबर करेंगे, लेकिन बहुपद हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। पहले x² लिखेंगे, फिर प्लस 7x लिखेंगे और फिर प्लस 10 बराबर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 0। शून्य के लिए जो भी चीज़ है उसको हम लोग कितने के इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल। चलिए इसको सॉल्व करना तो बात का काम है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग जो है एक चीज़ a, b और c लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, तो x² के पीछे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। बहुत अच्छा, x के पीछे b होता है, x के पीछे b 7 हो जाएगा,
और सी का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे यदि ऐसे ही लिख के सॉल्व करना शुरू कर देते तो वो तो ए को ठीक लिखते, लेकिन बी को वो लिख देते 10, और जैसे ही बी 10 हो जाता तो आपका फिर किसी भी केस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसीलिए सबसे पहला चीज़ है इस फॉर्म को ध्यान रखना। ऑलराइट, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 यहाँ आगे 1 है, 1 गुना 10 10 हो गया। 10 को कैसे तोड़ेंगे कि 7 मिलेगा, तो 5 और 2, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसको लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ये कैसे तोड़ते हैं ये पिछले क्लास में सिखाया जा चुका है, आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। पहला 2 से कॉमन लेंगे हम लोग x प्लस 5, फिर 2 कॉमन आएगा x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखेंगे यहाँ 2 केस हम लोग लगाते हैं। एक बार x प्लस 5 जब 0 लगाएंगे तो x का मान -5 मिलेगा, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लगाएंगे तो x का मान -2 मिलेगा। चलिए अब ध्यान देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते थे कि पहले x प्लस 2 लेते और फिर x प्लस 5 लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी आपका पहला वाला आए उसको अल्फा मान लेंगे, और जो दूसरा वाला आए उसको क्या मान लेना है स्टूडेंट्स, बीटा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही अल्फा होगा। आप यदि इसको पहले मानते तो आपके लिए अल्फा -2 आता और मेरे लिए अल्फा -5 आया, तो लेकिन उससे कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आपको आना चाहिए। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे ABC निकाला, और फिर फैक्टराइज तो आप सीख ही चुके हैं। जो फैक्टराइज का मेथड है वो किए। जो x का पहला मान आए, कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी x का पहला मान आए उसको अल्फा मान लेना है, और जो दूसरा मान आएगा उसको क्या मान लेना है स्टूडेंट्स, बीटा। ऑलराइट, अब देखिए अब क्या करना है आपको कि इसमें जो है संबंध का सत्यता का जांच करना है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आप लोग जो है इसका रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। कितने रिलेशन होंगे इसमें, 2 रिलेशन। नीचे रिलेशन लिख के आप लोग डैश देंगे। पहला रिलेशन हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहला रिलेशन अभी आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा होता है। तो हम लोग पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान देखिए स्टूडेंट्स कितना आया हुआ है, -5, प्लस बीटा का मान आया हुआ है -2। इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 और फाइनली -2 यानी -7। डेट इज अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा आ गया -7। अभी आपने पीछे जो संबंध पढ़ा उसमें देखा था कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होना चाहिए, -b/a। तो पहले हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला, अब हम लोग निकालेंगे -b/a का मान। ध्यान देंगे b का मान अभी आपने पीछे लिखा हुआ है कॉपी पर, आप देख सकते हैं b का मान आपका 7 आया हुआ है, तो -7 बटा a का मान देखिए स्टूडेंट्स 1 आया हुआ है, -7 बटा 1। तो -7 बटा 1 कितना हो गया, -7। अब देखिए दोनों सेम आया ना, अल्फा प्लस बीटा का जो मान था वही -b/a आया, यानी कि ये इसके बराबर है। यही हमको सिद्ध करना था, इसका जांच करना था, तो जांच हो गया कि दोनों हमारा बराबर आ गया। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहला पार्ट हमारा प्रूव्ड हो गया। अब यही चीज़ दूसरे के साथ भी करना है। दूसरा में क्या था स्टूडेंट्स, याद कीजिए अल्फा इंटू बीटा था। तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा का मान -5 है और बीटा का मान -2 है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, 5 गुना 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 10। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा तो निकल गया, अब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था, c/a। तो अब हम लोग निकालेंगे c/a, नीचे निकालेंगे आप लोग c/a। c का मान स्टूडेंट देखिए आपने पीछे लिखा हुआ है 10/1, 10 को 1 से भाग देंगे तो 10 ही होगा। देखिए दोनों चीज बराबर आ गया ना, बराबर आ गया, तो हम लोग फाइनली लिखेंगे इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और लास्ट में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, प्रूव्ड। ऑलराइट,
चलिए सेम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का। तो इसमें भी आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो पहला बात आप लोग इस वाले जो है बहुपद को ध्यान से देखेंगे, अरेंज है या नहीं। तो पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर लास्ट में कांस्टेंट यानी अचर है। तो यानी आप बोल सकते हैं ये जो है हमारा कैसा है, अरेंज है। तो अब आप लोग करेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 को कितने के इक्वल कर देना है, 0। और इसमें a का मान बताइए 6, बहुत बढ़िया। b का मान बताइए, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर b का मान 11 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। 11 के पीछे माइनस लगा हुआ है तो माइनस को भी लेकर चलना है, -11। और c का मान कितना हो गया, 5। ABC के लिए अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको याद होगा 6 गुना 5 करते हैं पहले, तो 30 आ गया। 30 का फैक्टर करेंगे, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब इसमें आपको 11 पुराना है तो 2 गुना 3 को एक साथ ले लीजिए 6 और 5 को एक साथ ले लीजिए 5। तो 6 5 तो 11 होता है, लेकिन हमको -11 पुराना है तो -6 और -5 लेना होगा। -6 गुना -5 प्लस 30 हो जाएगा, -6 और -5 -11 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 5। काफ़ी बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो सीधे किसी दूसरे का कॉपी से जो है उतार के पिक्चर क्लिक करके भेज रहे हैं। किसके बारे में हम बोल रहे हैं तो वो खुद समझ ही रहे हैं। तो वैसा काम मत कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। इसको कॉपी देख के खुद पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने खुद से मतलब बनाया है या उसने कॉपी किया है। तो कभी टीचर्स को मूर्ख बनाने का कोशिश ना करें। और आगे बढ़ते हैं। इससे क्या कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 6x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। इनसे हम लोग -5 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों से अब हम लोग यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो गया। अब दोनों से x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 6x माइनस 5 बच जाएगा बराबर 0। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 करना है। तो एक बार हम लोग करेंगे x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार करेंगे 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से x का मान 1 मिलेगा जिसको हमने अल्फा मान लिया, और इसको सॉल्व करने से 6x इक्वल टू -5 प्लस 5 हो जाएगा और x इक्वल टू 5/6 हो जाएगा विच इज बीटा। ऑलराइट, तो हमारा A B C क्लियर हो गया, अल्फा बीटा क्लियर हो गया। अब हम लोग किस पे आएंगे स्टूडेंट्स, रिलेशन पे। 2 रिलेशन है द्विघात में। पहला हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान देखिए 1, बीटा का मान 5/6। एलसीएम लेंगे 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 11/6। ऑलराइट, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होना चाहिए। तो अब हम लोग निकालते हैं नीचे -b/a। ध्यान दीजिए, समझेंगे इधर माइनस का पहले हमने माइनस लिखा, b का मान फिर से देखिए -11 है तो फिर से -11 लिखेंगे। समझ में आया, ये वाला माइनस यहाँ रहा और b का मान -11 फिर से दिए बटा a का मान 6, माइनस गुना माइनस प्लस 11/6 ये हो गया। और तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों सेम आ गया 11/6 और यहाँ भी 11/6। इसका अर्थ है पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है स्टूडेंट, -b/a। अब हम लोग दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो दूसरा में क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दूसरा में क्या निकालना होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 1, बीटा का मान 5/6, गुना कीजिए 5/6। अब इसका मान होना चाहिए c/a। तो c का मान आप देखिए पीछे लिखा हुआ है आपने 5 और a का मान लिखा हुआ है 6। देख सकते हैं दोनों बराबर आ गया। तो दूसरा रिलेशन भी हमारा प्रूव हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। समझ में आना चाहिए और गुणनखंड में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको इस चैप्टर के गुणनखंड में दिक्कत होगा तो चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
वो आपसे फिर कभी सॉल्व ही नहीं होगा, किसी केस में सॉल्व नहीं होगा। इसलिए इस चैप्टर पर अच्छा खासा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट देखिए 4x² माइनस 2x। तो इसका भी वही काम करना है, पहले शून्यक निकालना है और फिर उसके बीच संबंध निकालना है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा हुआ है शून्यक के लिए। तो ध्यान देंगे शून्यक के लिए पहला बात है 4x² माइनस 2x को कितने के इक्वल कर देना है, 0। अब याद कीजिए द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ आपको x² के पीछे वाला a होता है, तो a तो क्लियर पता चल रहा है 4 है। x के पीछे वाला b होता है, तो x के पीछे वाला b माइनस 2 है, ये पता चल रहा है। यहाँ c वाला पार्ट नहीं है, तो मतलब c वाला पार्ट 0 है, डेट इज 4x² माइनस 2x और प्लस 0 आप मान सकते हैं। चलिए ये बात ए बी सी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आप पिछले पढ़ चुके थे, इनसे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट क्या कॉमन आ रहा है। तो आप देखिए 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर से 2x बच जाएगा या -1 इक्वल टू 0। अब दो केस ले लेंगे, एक बार जब 2x को 0 करेंगे तो x का मान 0/2, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, और जो पहला मान आएगा उसी को हम लोग मानेंगे अल्फा। दूसरा 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का मान -1 उधर जाएगा +1 और 2 उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 1/2। इसको क्या मानना है स्टूडेंट्स, बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ए बी सी आ गया और अल्फा बीटा आ गया। अब हम लोग किसको देखेंगे, रिलेशन को। दो रिलेशन होगा, पहला हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान देखिए 0 प्लस 1/2, 0 के साथ 1/2 जोड़ेंगे 1/2 आएगा। इसका मान आना चाहिए -b/a। तो माइनस का पहले यहाँ माइनस लिखें, फिर b का मान -2 है, बाय a का मान देखिए स्टूडेंट्स 4 है, माइनस माइनस +2/4 कैंसिल होके 1/2। दोनों सेम आना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स का सेम नहीं भी आता है, तब भी स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a प्रूफ। कैसे तो हमको पता नहीं, लेकिन आप लोग कम से कम वो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ फाइनली प्रूव्ड हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा रिलेशन में अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा का मान 0, बीटा का मान 1/2 गुना होकर 0, और इसके बाद c/a निकालते हैं। c का मान देखिए स्टूडेंट्स 0 है, a का मान 4 है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से दोनों बराबर आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स x² माइनस 15। तो इसको भी आपको वैसा ही सॉल्व करना है। शून्यक के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, शून्यक के लिए x² माइनस 15 को कितना कर देंगे 0। फॉर्मा भी आपको सिखाया गया है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। x² के पीछे वाला a, x² के पीछे कुछ नहीं है, 1 छिपा हुआ है, तो a का मान 1। x के पीछे वाला b, क्या x वाला है कोई टर्म, नहीं है, ध्यान देंगे x वाला कोई टर्म नहीं है, तो मतलब b का मान 0 हो गया, क्योंकि 0 इंटू x मान सकते हैं। और लास्ट में c, तो c का मान यहाँ हो गया 15 या -15। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो -15 को उधर भेज देंगे। तो x² बराबर क्या लिखेंगे 15, x फ्री करेंगे तो उधर जाके रूट हो जाएगा, रूट 15 का तो रूट नहीं निकलता है, लेकिन आपको बताया गया है रूट जब भी आता है प्लस और माइनस में आता है। रूट्स किस में आते हैं स्टूडेंट्स, प्लस और माइनस में। तो एक बार +√15, एक बार -√15। तो यही x का जो दो मान हुआ वही हमारा अल्फा और बीटा हुआ। इसका मतलब पहला अल्फा जो है वो +√15 है और बीटा जो है वो -√15 है। ऑलराइट, अब हम लोग किस पर आएंगे स्टूडेंट्स, रिलेशन पर। रिलेशन, चलिए ध्यान देंगे, पहला रिलेशन है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान देखिए √15 प्लस बीटा का मान -√15। प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और √15 में √15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0।
और इसका मान होना चाहिए माइनस बी बाई ए। माइनस लिखेंगे, बी का मान 0 बैठाएंगे और ए का मान 1। 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 नहीं आता है। तो पहला प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दोनों इक्वल आ गया। दूसरा पर आइए, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान √15, बीटा का मान माइनस √15। प्लस गुना माइनस तो आंसर तो माइनस ही आएगा। आपको पता है जैसे √x इंटू √x x होता है, वैसे √15 गुना √15 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 15। और c बाय a निकालेंगे। c का मान देखिए -15, a का मान 1, भाग देंगे -15 को 1 से तो भी -15। इसका अर्थ हुआ दूसरा वाला भी बराबर हो गया, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c बाय a। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग सभी सवालों को बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सवाल है, उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 2/3 और -1/2 है। तो वैसा बहुपद ज्ञात करना है, या 2 शून्यक है मतलब यह द्विघात होगा, और उस बहुपद को निकालना है, शून्यक दिया हुआ है। शून्यक को क्या मानते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, अल्फा और बीटा। तो यहाँ ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, शून्यक दिया हुआ है तो अल्फा का मान 2/3 हो गया और बीटा का मान -1/2 हो गया। ऑलराइट, अभी आपने देखा है कि बहुपद निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का काम पड़ता है और अल्फा गुना बीटा का काम पड़ता है, क्योंकि जो हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला था वो ऐसा था, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। आप लोग देखिए, अब कॉपी के सबसे स्टार्ट में इस फॉर्मूला को आपने लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूला में किसका किसका काम पड़ने वाला है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा गुना बीटा का। इसीलिए हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे। ये अभी फॉर्मूला आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर काम करना है। तो इसलिए पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। 2/3 प्लस -1/2, प्लस और माइनस मिलकर तो माइनस ही होता है। एलसीएम लेंगे 6, 4 - 3 अर्थात कितना हो जाएगा 1/6। अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, 2/3 गुना -1/2, 2 से 2 कटा सकते हैं, -1/3। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। फॉर्मूला देखिए, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अभी आपने देखा है फॉर्मूला, k को k रहने देंगे, x² को x² लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 1/6, तो -1/6x हो जाएगा और प्लस -1/3। ऑलराइट, बराबर। अब देखिए k तो बाहर रहने देते हैं, x², इसको -x/6 लिख सकते हैं हम लोग। 1 गुना x तो क्या हो जाएगा -x/6 प्लस गुना माइनस -1/3। एलसीएम देखिए स्टूडेंट्स, एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे 6x², यहाँ -x और यहाँ -2। अब देखिए k का मान वही लेना है जिससे ये नीचे वाला कट जाए, इसीलिए मैंने पीछे बताया था कि k कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो अभी कौन सी संख्या k की सही होगी यहाँ पर, तो k वही लेना है जो नीचे में आए। नीचे में 6 है तो k का मान हम लोग 6 बैठा देंगे। 6 गुना 6x² माइनस x माइनस 2/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका 6x² माइनस x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। ध्यान रखेंगे, जिस स्टेप में आपने लिखा कि k का मान 6 बैठाया है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे k = 6। ऑलराइट, चलिए k = 6 यहाँ लिख देना। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया होगा। और यदि कभी नीचे कुछ नहीं आए, अर्थात बटा में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो k का मान 1 ले लेना है, क्योंकि कुछ नहीं है तो नीचे 1 छिपा हुआ होता है। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक -5 और 2 है। तो यहाँ पर शून्यक दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा का मान -5 हो गया और बीटा का मान 2 हो गया। 2 शून्यक है तो द्विघात बहुपद होगा, ये क्लियर है।
अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं क्योंकि सूत्र यही है हमारा। तो -5 + 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -3, और -5 × 2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -10। ऑलराइट, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यही वाला फॉर्मूला लिखा है हमने। अब k × x² माइनस ऑफ अल्फा का मान देखिए स्टूडेंट्स -3 × x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा का मान -10। तो अब k यहाँ देख सकते हैं नीचे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो k का मान डायरेक्ट हम लोग कितना ले लेंगे 1। ऑलराइट, क्योंकि नीचे कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, बटा में नहीं आ रहा है। तो x² माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा +3x, और ये हो जाएगा हमारा -10। ऑलराइट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं k बराबर कितना हो गया 1। अब 1 से इसको गुना करेंगे तो बराबर फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा x² + 3x - 10। ये हमारा आंसर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आना चाहिए ये वाला बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल। ध्यान दीजिए, पिछले सवाल में हमारे पास शून्यक दिया हुआ था, इस सवाल में हमारे पास शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो समझेंगे कि उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 2/3 और 2 है, अर्थात योग 2/3 है और गुणनफल जो है 2 है। तो ऐसे सवाल में क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा और बीटा? समझिए, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ हमारे पास शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। योग दिया है का मतलब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल दिया हुआ है मतलब अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग देखिए कितना स्टूडेंट्स 2/3, और अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल है हमारे पास 2। तो सवाल में हमेशा ये देखना है कि शून्यक दिया हुआ है या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो अभी योग और गुणनफल था, इसलिए डायरेक्ट योग और डायरेक्ट गुणनफल होगा। तो यहाँ आपके लिए काम थोड़ा आसान हो गया है, ये डायरेक्ट आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। पहले अल्फा और बीटा था तो हम लोग ये दोनों निकाल रहे थे, ये अभी पहले से दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे, k × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स k × x², इसको हम लोग लिखेंगे -2/3x और +2। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कि एलसीएम लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x² -2x, 2 × x 2x हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 6। आप समझ सकते हैं k का मान कितना जाएगा यहाँ 3, तो k का मान 3 लिख देंगे, 3x² - 2x + 6/3। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं k बराबर कितना आया हुआ है 3। 3 से 3 कटा दीजिए, फाइनल आंसर 3x² - 2x + 6। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो यहाँ भी देख सकते हैं योग और गुणनफल है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया स्टूडेंट्स -3, पहले योग दिया हुआ है, और गुणनफल जो है 2 दिया हुआ है, तो अल्फा गुना बीटा का मान हो गया 2। तो k × ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होता है उसको लिखा हमने, और फिर इसको यहाँ सॉल्व करना है। चलिए देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -3x और +2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, k का मान तो 1 ही जाएगा, तो 1 × x² + 3x + 2। यहाँ लिख सकते हैं k का मान 1 लिया है, और फाइनली x² + 3x + 2, ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, तो ये बात हमेशा ध्यान देना है, कहाँ शून्यक दिया है और कहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यक दिया हो तो अल्फा बीटा लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, लेकिन यदि योग और गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा लेंगे। ऑलराइट, समझ आ गया होगा ये आप लोगों का स्टूडेंट्स रहा होमवर्क। इसमें पूछा जा रहा है शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच करना है। इस वाले सवाल में
द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक आपके पास दिए गए हैं, और लास्ट में इस सवाल में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। और राइट स्टूडेंट्स,